नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक विशेष अपील करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा देश वर्तमान समय में संकट के दौर से गुजर रहा है और ये संकट एक जानलेवा संकट है। इस संकट के अंतर्गत भी कुछ लोग, तुच्छ लोग, चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, ये समय केवल और केवल एक दूसरे की मदद करने का है। साथियों, ये समय केवल और केवल स्वयं के बचाव करने का है। साथियों, ये समय हमें एकता दिखाने का है। साथियों, ये समय दुश्मन एक हैं, लेकिन उसके सामने 130 करोड़ लड़ने वाले योद्धा हैं। एक दुश्मन को मारने के लिए 130 करोड़ योद्धा कम पड़ रहे हैं। वो क्यों कम पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी विभीषण पैदा होने लग गए। साथियों, बड़े ही शर्म की बात है, जब देश संकट से गुजर रहा हो उस समय भी यदि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का विकल्प ढूंढते हैं तो बड़े ही शर्म से सर झुक जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वर्तमान समय में केवल और केवल यदि कोरोना को आप और हम सब मिलकर यदि कोरोना को हराना चाहते हैं तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, जिसके लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार संकल्पित हैं। आप उनका साथ दीजिए। आप बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। ये जानलेवा बीमारी हैं। अब एक और समस्या सामने आ रही है। हालांकि सरकार ने उचित कदम उठाया है। कुछ हमारे भाई बाहर फंसे हुए थे, वो यदि अपने उचित स्थान पर आना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प ढूंढा है सरकार ने, उसका स्वागत है। लेकिन अब हमें सावधान होना पड़ेगा। इतने समय तो हम सुनते आ रहे थे कि शहरों में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में वो समय दूर नहीं कि गाँवों में भी कोरोना घुस जाएगा। गांव वाले बेफिक्र चल रहे हैं। आपको बेफिक्र नहीं रहना है। अब आपको सावधान और सतर्क होना है, जिसके लिए जब गांव में हम अपने आप को जैसा पहले सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि वैसा ही अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, आरोग्य सेतु ऐप। आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको सतर्क और सुरक्षित रहने में सजगता प्राप्त होगी। आप यदि आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करेंगे तो आपको आपके पास में कोरोना संदिग्ध आने से पहले ही सतर्क कर देगा। वो ऐप आपको स्वयं को सुरक्षित तो रखता ही है, लेकिन आपके आसपास रहने वाले गांव वालों को, शहर वालों को, पड़ोसियों को, सबको सुरक्षित रखेगा। और वो ऐप आपकी निजी जानकारी में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई जानकारी लीक करने में कभी भी सहायक नहीं बनेगा। वो आपको स्वस्थ रखने में सहायक जरूर बनेगा। इसलिए मैं आमजन से अपील करूंगा कि शहर से जो हमारे भाई बंधु गाँव की ओर आ रहे हैं, उनके आने से पहले जो आ रहे हैं उनको भी, और जो गांव में पहले से मौजूद हैं उनके लिए भी ये ऐप बहुत ही शानदार और सदुपयोगी साबित होगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भाई बंधु बाहर हैं, वो गांव आ रहे हैं, वो भी डाउनलोड कीजिए, और जो पहले से गांव में मौजूद हैं वो भी आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। अब मैं जो शुरू में मैंने बात बोली थी कि राजनीतिक विकल्प इस समय में भी कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। मित्रों, ये समय हमें सबको एकता दिखाने का है। राजनीति करने के लिए हमारे पास में खूब समय पड़ा है, हम कभी भी कर लेंगे। लेकिन इस समय न तो हमें धर्म पर जाना है, न हमें जाति पर जाना है, न हमें किसी अन्य विकल्पों पर जाना है। इस समय हमारे दिलो दिमाग में केवल एक ही होना चाहिए, वो है कोरोना को हराना। यह जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना। यही संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना है। केवल और केवल हमें घर में रहना है और तो कुछ नहीं करना है। केवल घर में रहना हम यदि कर लेंगे,
यदि हम ये करना सीख लेंगे तो कोरोना स्वतः हार जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है वो उसके जिम्मेदार केवल और केवल हम सब हैं, क्योंकि हम सरकार की मान नहीं रहे हैं। सरकार हमारे लिए विभिन्न तरीके ढूंढ रही है, विभिन्न विकल्प ढूंढ रही है, उसके बावजूद भी हम लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा आपके पास में केवल और केवल पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम पछताएंगे बैठ के कि सरकार सही कर रही थी, हम गलत कर रहे थे। आज से मैं आग्रह करूंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए और एक दूसरे को डाउनलोड कराने में भी सहायक बनिए और एक दूसरे को स्वस्थ रखने में भी मददगार बनिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और वर्तमान समय में हर आदमी ये देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मित्रों, आपको उस पर नहीं जाना है। कौन से धर्म का व्यक्ति क्या कर रहा है और कौन से जाति का व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका आप विकल्प मत ढूंढिए। आप तो ये सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लॉकडाउन का पालन करना है तो उससे सबका लॉकडाउन पालन हो जाएगा। आप इतना सोच लीजिए, यदि हिंदुस्तान का 130 करोड़ नागरिक यदि ये सोच लेंगे कि मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं, तो समझ लीजिए 130 करोड़ लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आप किसी के दिखाव में ना आए। आज यदि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो आप उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करें। ये समय केवल और केवल कोरोना से लड़ने का है, और जो गलत कर रहा है, जो जानबूझ करके कोरोना फैला रहा है, जो जानबूझ करके इस बीमारी को फैलाने में मदद कर रहा है, उसको वक्त जवाब दे देगा। आप निश्चिंत रहिए। आप तो उस बीमारी जो ये फैला रहे हैं कुछ लोग, उसको आप कैसे उससे सुरक्षित रह सकते हैं उसका विकल्प ढूंढिए। आप उसको मत बोलिए कि तुम ये क्यों फैला रहा है। उसको बोलने के लिए हमारी सरकार सतर्क है। सरकार उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है जो जानबूझ करके फैला रहा है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं। लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। आप केवल और केवल स्वयं लॉकडाउन का पालन कीजिए तो सब लॉकडाउन का पालन करना सीख लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब तक मोदी सरकार लॉकडाउन का आदेश जारी रखे हुए हैं तब तक आप घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास को, अपने मोहल्ले को, अपने राज्य को, अपने देश को सुरक्षित रखने में सहायक बनिए। मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा। और एक बार पुनः आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए आपसे मैं आग्रह करता हूं। ये बहुत ही कोरोना वायरस से सतर्क रखने में हमें मदद करता है, इसलिए आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए। हर एक मोबाइल में ये डाउनलोड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस से हमें पहले से ही पूर्वानुमान लगा देता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति कोरोना से संदिग्ध आया है तो आपके पास में आपको सतर्क कर देगा। इसलिए मैं अमृत पंचारिया, जिला संयोजक जोधपुर, आरोग्य सेतु ऐप जन जागरण समिति भाजपा राजस्थान से आपसे आग्रह करूंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए और एक दूसरे की घर बैठे भी मदद करने में भी ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही सहायक बनता है। तो आप एक दूसरे की मदद कीजिए और घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाना न भूलें और बिना जरूरी कार्य घर से बाहर न निकलें। सरकार के आदेश का पालन कीजिए। सरकार आपको हर मोर्चे पर खड़े मिलेगी, इतना मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।